नमस्कार दोस्तों, बोलिए गणेश भगवान की जय। फागुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फागुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माता, फागुन चतुर्थी को हे रम नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुल बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लें। इससे संबंधित एक पूर्वकालिक इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में युवनाश्वर नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेदज्ञता एवं धर्मशास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन्य धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारंपरिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में क्रमशः एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्रवधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज मैं गणेश जी का व्रत में हूँ। तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुन बहू कर्कश स्वर में बोली, हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुँचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और न तो गणेश जी को ही आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बाड़ी बाड़ी से गए, परंतु सभी बहुओं ने वैसा ही व्यवहार और वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृष्णकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुए। इसके बाद वह सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत के सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, हे पिताश्री, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकटनाशक व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नवेद और तांबुल उसने अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के पश्चात अपने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार ही रही। हे देवी,
अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को दस्त होने लगी, जिससे उसके दोनों पैर पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पोंछे। वह शोक करने लगी कि मुझ हतभाग्नि के कारण आपकी ऐसी दशा हुई है। हे पिताश्री, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बताइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण जान में उसका जागरण भी हो गया। और फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा है। अब उसके ससुर का दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर बहू अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर कहाँ से आ गए? हे पिताश्री, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया है? बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी कि हे पिताश्री, आप धन्य हैं। गणेश जी धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं भी धन्य हुई। इस प्रकार वह ससुर से बात कर बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला। बहू के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को धन दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर आकर व्रत अनुष्ठान का अनुग्रह किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे धिक्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की। गणेश जी कहने लगे कि हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फागुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सब भी क्रमशः धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन्य धन से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छुटकारा पाकर राज्य का सुख उपभोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके इस गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। इस प्रकार फागुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, पिता शिव शंकर भोलेनाथ की जय, गणपति बप्पा मोरिया। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।